सभी को नमस्कार। मेरा ये चैनल कुछ कहानियों के द्वारा आपको आपके जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनको बताएगा। आज की कहानी का शीर्षक है काला जादू। क्या हो रहा था, मेरे घर के आगे रोज कोई नींबू जिसके ऊपर शायद सिंदूर लगा रहता था फेंक कर चला जाता था। देखिए, मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं और मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। सुबह घर में झाड़ू लगाते वक्त जब बाहर की जो गेट है उसे खोलकर मेरी पत्नी कूड़ेदान में डालने के लिए जाती थी, तो मुख्य द्वार पर मेन दरवाजे पर ठीक रोज सामने मुझे वो नींबू दिखता था जिसे वो हाथ भी नहीं लगाती थी। बाद में सड़क की जो साफ सफाई करने वाले होते थे वो शायद अपनी झाड़ू से उसे वहां हटा देते थे, या वो किसी गाड़ी के पहियों के नीचे आकर पिचक जाता था, समाप्त हो जाता था। ऐसा लगातार चल रहा था। एक हफ्ते से ऐसा मेरे घर में हो रहा था। मेरी पत्नी बहुत परेशान हो चुकी थी और वो रोज मुझसे इस बात के लिए बहस करती थी कि आप पता करो ये सब कौन कर रहा है, इसके पीछे क्या मंशा है उसकी। और मैं उसे सिर्फ यही कहता था कि ये सब जो काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं, सब मन का वहम होता है। अगर ऐसा होने लगे तो जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, तो उनके ऊपर पता नहीं कितने काले जादू करे जाएंगे। तो हर कोई अपनी मुट्ठी के अंदर दुनिया को कर लेगा। जो ऐसा कर रहा है उसे करने दो, मेरा ये कहना था। उसे अपने मन की तसल्ली पूरी मिलने दो, जितनी उसकी तसल्ली हो रही है उसे होने दो। हमारा आपको कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, और होगा वही जो प्रभु चाहेंगे। लेकिन मेरी पत्नी को कोई कितना भी समझा ले, वो इन सारी दकिया मुंह से बातें, मतलब मैं जो बोल रहा हूं उसको दकिया मुंह से बातें उसे मानती है। और उसने जिद पकड़ ली कि अब आप पहले पता करो कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, नहीं तो फिर वो हमारे घर में ऐसा मानिए कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। इन सब पर यकीन ना होते हुए भी पत्नी की जिद की, उसने जो मेरे से जिद करी, मुझे झुकना पड़ा। और मैंने अगले दिन अपने घर के हॉल के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा, जो सीसीटीवी कैमरा होता है, उसे इंस्टॉल करा दिया और किसी को बताया नहीं अपने घर में, जो कि सड़क से लेकर, मेरे गेट से लेकर सड़क तक उसमें उसकी रिकॉर्डिंग आ जाए, आराम से आए। और किसी पड़ोसी को ये खबर नहीं लगने दी मैंने कि हमने कैमरे लगाए हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाए और किसी को पता ना चले। अगले दिन सुबह फिर हमारे लिए नींबू हमारे गेट पर इंतजार कर रहा था, और तब हमने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। पता है आपको कौन रख रहा था वो नींबू? मैंने देखा कि मेरे छोटे भाई ने नींबू लाकर मेरे मेन गेट के आगे रख दिया।
मैं असंभव थे कि ये क्या है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पड़ोस में बगल के घर के अंदर मेरा जो छोटा भाई है वो रह रहा है, और भाई, छोटा भाई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं बिल्कुल हिल गया अंदर से कि इन सारी चीजों पर मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन फिर भी आज मुझे दुख हो रहा था इस बात का कि मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या हो गया था उसे। मेरी पत्नी भी ये सब कुछ देखकर हैरान थी। हम दोनों भाइयों के बीच कभी कोई ऐसा विवाद भी नहीं रहा, किसी भी बात को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। माता पिता के बाद सारी संपत्ति हम लोगों ने बराबर बांट ली थी। उसमें 1 रुपए का भी हेर फेर नहीं था, और आपस में प्यार मोहब्बत से हम रह रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ, दिल टूट गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और मेरी पत्नी को बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो अपने देवर देवरानी से बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार बैठी थी कि आज कुछ भी हो जाए मैं इनसे लड़ूंगी। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम चुप रहो और अपना काम करो, मैं बात करूंगा छोटे से, और उससे पूछूंगा भाई क्या है। तब मेरी पत्नी ने कहा कि अब बात करने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सगा भाई, आपका छोटा सगा भाई होते हुए भी वो ऐसा कैसे कर सकता है। तब मैंने किसी तरह अपनी पत्नी को समझा बुझाकर कि उसे घर के कामों में मतलब बिजी कर दिया मैंने, और मैं अपने छोटे भाई के पास गया। छोटे भाई ने हमेशा की तरह मुझसे बहुत ही प्यार से, जैसे वो बात करता था, मुझसे बात करी, और अपनी पत्नी से मेरे लिए चाय बनाने के लिए भी कहा। थोड़ी देर में चाय आ गई। मैं भाई से पहले तो इधर उधर की बातें करता था, और बता तेरा काम कैसा चल रहा है, क्या हानि लाभ जो भी है, इधर उधर की बातें करते थे। उसके बाद मैं मुख्य मुद्दे पर आया। मैंने उससे कहा कि मेरे गेट के मेन दरवाजा है, उसके आगे रोज कोई सिंदूर लगाकर नींबू फेंक जाता है। मेरा भाई बिल्कुल अनजान होते हुए बोल रहा था, अच्छा ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद मैंने उससे बड़े आराम से ये बोला कि इसी चीज का पता लगाने के लिए मैंने कल अपने घर में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल कराए थे। अब मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या बोलूं। होता है जब चोर पकड़ा जाता है तब ऐसा ही होता है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। मैंने अपने भाई से पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने अपने भाई से साफ साफ बोला, देख भाई, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं कर्म पे विश्वास करता हूं, और
मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुझे ये सब करते हुए देख आज मेरे दिल में ना बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दिल के हजारों टुकड़े हो गए। बस इतना बता दे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि तुमने मेरे साथ ये सब किया। तब मेरा भाई और उसकी पत्नी जो है तो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, पर मैं तो आया ही था कि मैं जान के रहूंगा कि क्यों किया। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे हकलाते हुए मेरा भाई मुझसे कहता है कि भैया आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपकी जो दुकान है ना वो मेरी दुकान से ज़्यादा अच्छी चलती है। आपकी आमदनी जो है मेरी आमदनी से दुगनी है। मैं भी चाहता हूं कि मेरी आमदनी बढ़ जाए। मैं भी चाहता हूं कि मेरी जो आमदनी कम हो रही है वो आपसे दुगनी हो जाए। तब मैं एक बंगाली बाबा के पास गया। बाबा जी ने मुझे बताया कि अगर मैं नींबू के ऊपर सिंदूर लगाकर आपके घर के सामने रख देता हूं और आप अगर उसे छू लेंगे तो उसके प्रभाव से आपका जो भाग्य है वो मुझे मिल जाएगा और मेरी दुकान आपकी दुकान से अच्छी चलने लगेगी, आमदनी दुगनी हो जाएगी। बस भाई मैं यही चाहता था। मैं हैरान था कि अपने भाई की बातें क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बातें सुनकर दिमाग खराब हो गया कि मेरा भाग्य लेने के लिए मेरे ही भाई ने, मेरे सगे भाई ने, मेरे छोटे भाई ने काले जादू का इस्तेमाल किया। फिर भी खुद को संभालते हुए मैंने अपने भाई से बोला कि भाई अगर ये बात थी तो तुम एक बार तो मुझसे बात करके बोलते कि भैया ऐसा है। मैं खुद अपने हाथों से उस नींबू को उठा लेता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद ये सब बोलने के बाद मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और भाई को, जो उसने सुबह नींबू मेरे गेट पर फेंका था, अपनी जेब से निकालकर अपने भाई के सामने ऐसे हाथ खोल के दे दिया कि ले। उसने जैसे ही देखा कि वो नींबू मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा है, वो हैरानी से मेरी ओर देख रहा था कि ये क्या है। जिसे मैं छुआना चाहता था उसने नींबू अपनी जेब में रखा हुआ और अपने हाथ में रखा हुआ है। तब मैंने कहा कि जब मुझे ये पता चला तो ये सब जो भी किया है वो तूने किया है। मुझे लगा जरूर तुझे कुछ ऐसी जरूरत होगी जिसकी वजह से ये सब तू कर रहा है। तो मुझे तो तेरे लिए इसे छूना ही था ना, इसलिए मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी जो भी इच्छा हो वो पूरी हो जाए। भाई मेरा छोटा भाई कभी उस नींबू को देख रहा था और कभी मेरे चेहरे को। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं।
कि जिस नींबू को वो छूना चाहता था उसे मैंने उठा के अपनी जेब में रख लिया, और जेब में रखने के बाद उसे अपने हाथ में खोल के दिखा दिया। तब मैंने बोला, तू मेरा छोटा भाई है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। बस एक बात का विश्वास तुझे मुझ पर होना चाहिए था कि तुझे मेरे से बात करनी थी। तो मैं उसी वक्त उस नींबू को और सिंदूर को लेकर अपनी जेब में रख लेता, ताकि मेरा जो भाग्य है वो तुझे मिल जाए। मेरा भाई शर्म से जमीन में गड़ रहा था, पता नहीं ये उसकी एक्टिंग थी या क्या थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अब अपने घर की ओर जा रहा था, साथ में कह रहा था, बोलते हुए मैं जा रहा था कि अगर फिर कभी किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी जादू टोना करना हो जिससे तुम्हारा कुछ भला हो जाए, फायदा हो जाए, प्रॉफिट मिल जाए तुम्हें, तो तुम सीधे सीधे मुझसे बात करना। वादा करता हूं मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और मैं अपने घर की ओर चला गया, आ गया अपने घर। लेकिन मेरे पीछे पीछे मेरे भाई ने मेरे पास आया पीछे पीछे और मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो बोल रहा था कि भाई, मैं तो सच में आपसे ज्यादा भाग्यशाली हूं जो मुझे आपके जैसा बड़ा भाई मिला। मुझसे अधिक भाग्यशाली दुनिया में और कौन हो सकता है? कौन होगा जो मुझे आपके जैसा बड़ा भाई मिला? मैंने अपने भाई को उठाया और गले लगा लिया। भाई ने मेरे हाथों से वो नींबू लिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। तो ये भाइयों का प्रेम है, राम लक्ष्मण का प्रेम है। आज की वीडियो में इतना ही। समझ सकता हूं कि आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली होगी। जय सिया राम।